साल 2014 में इंडियन टीम इंग्लैंड दौरे पर थी। इस दौरे के 10 पारियों में विराट कोहली ने मात्र 134 रन बनाए थे। आर श्रीधर उस समय टीम के साथ नहीं थे, बल्कि वो ये सारा एक्शन इंडिया में बैठकर टीवी में देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतना कमाल का बल्लेबाज हर बार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को खेलने में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लिश गेंदबाजों ने कोई जादू किया हुआ है। उस वक्त तक कोहली को वनडे क्रिकेट खेलते हुए 6 और टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन वहां जो उनके साथ हो रहा था वो काफी परेशान करने वाला था। उस वक्त डंकन फ्लेचर टीम इंडिया के कोच थे और बीसीसीआई ने रवि शास्त्री को टीम का डायरेक्टर बनाया हुआ था। शास्त्री ने संजय बांगड़, भरत अरुण और आर श्रीधर को टीम के बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच के रोल्स के लिए चुना था और इन्हें इस टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद टीम के साथ जुड़ना था। चूंकि एनसीए में ट्रेनिंग के दौरान भी कोहली आर श्रीधर के गाइडेंस में खेल चुके थे, इसलिए दोनों में पहले से ही काफी अच्छी जान पहचान थी। लेकिन टीम इंडिया के फील्डिंग कोच के रोल में विराट कोहली से आर श्रीधर की इन हालातों में यह पहली मुलाकात थी। टेस्ट सीरीज के अगले ही दिन श्रीधर लंदन पहुंचे और वहां से वो टीम के साथ ब्रिस्टल आए, जहां पहला वनडे होने वाला था। आर श्रीधर ने होटल में अपना सामान अनपैक करना शुरू ही किया था कि तभी विराट का कॉल आया और उन्हें और भरत अरुण को बाहर खाना खाने के लिए चलने को कहा। जब वे होटल में खाना खाने बैठे तब विराट ने बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। विराट काफी फ्रस्ट्रेट थे और वो अपनी सारी दिल की बातें किसी को खुलकर बताना चाह रहे थे और इसके लिए उन्होंने भरत अरुण और आर श्रीधर को चुना था, जिस पर वो भरोसा करते थे। उस दिन विराट ने अपनी कमियों, टूर के दौरान आई मुश्किलों, ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड होने वाली चीजों के बारे में खुलकर बात की और अपनी मन की सारी भड़ास निकाल डाली। इस दौरान भरत अरुण और आर श्रीधर बस उन्हें सुनते रहे। अपने अंदर का सब कुछ निकालने के बाद विराट शांत हुए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विराट ने एक गहरी सांस ली और बोले, अपने साथ ये दोबारा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आर श्रीधर कहते हैं, उस दिन बातचीत के दौरान ही विराट कोहली ने अपने बदलाव के बीज बो दिए थे। श्रीधर आगे कहते हैं, ये तो सभी को पता है कि विराट हमेशा से ही खुद को बेहतर बनाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उस दिन के बाद तो वो जैसे एक गाइडेड मिसाइल की तरह हो गए थे, जिसे अपने टारगेट के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। उस दिन के बाद से विराट कोहली एक ओलंपिक एथलीट की तरह काम करने लगे। उन्होंने अगले 4 साल के लिए अपने टारगेट सेट किए और उन पर काम करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट भी हमें जल्द ही देखने को मिला। दरअसल इंग्लैंड के बाद इसी साल दिसंबर में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई, जहां टेस्ट सीरीज में विराट ने रनों की झड़ी लगा दी और 4 शतकों की मदद से 692 रन बनाए। विराट का खेल अब बिल्कुल बदल चुका था, चाहे वो घरेलू सरजमी हो या फिर फॉरेन पिचेस, हर कंडीशन में उनका बल्ला अब आग उगल रहा था। इतना ही नहीं, जिस इंग्लैंड दौरे पर पिछली बार इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें काफी परेशान किया था, उसी इंग्लिश गेंदबाजों के खिलाफ साल 2016 के होम टेस्ट सीरीज और साल 2018 के इंग्लैंड दौरे में कोहली ने 600 से ज्यादा रन बना डाले। वैसे तो विराट की इस ट्रांजिशन में उनके खुद के अलावा और भी कई लोगों का हाथ रहा है, लेकिन मेरी नजर में इसमें एक बड़ा ही अहम रोल रवि शास्त्री साहब का भी था, क्योंकि उन्होंने ही विराट को यह एडवाइस दी थी कि उन्हें गार्ड लेते वक्त लेग स्टंप की बजाय मिडिल स्टंप का गार्ड लेना चाहिए, जिससे कि ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को खेलने के दौरान उनके बल्ले का किनारा न लगे। विराट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो चीजों को बेहतर करने के लिए एक्सपेरिमेंट से कतराते नहीं है। इसीलिए उन्होंने रवि शास्त्री द्वारा दिए गए सुझाव पर काम किया और ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंदों को खेलने में उन्हें जो प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हें दूर करने में कामयाब रहे। इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने टीम के थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट रघु को यह जिम्मेदारी दी कि वो जितनी तेजी से गेंद फेंक सकते हैं उन्हें फेंके। दरअसल विराट एक्सट्रीम पेस के लिए खुद को तैयार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि
जब 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद आए तो वो उसके लिए तैयार रहे। फिर अगर कोई 150 की स्पीड से भी गेंद फेंकेगा तो उसे खेलने के लिए भी उनके पास काफी वक्त होगा। विराट अक्सर अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और जहां भी उन्हें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश दिखाई देती है वो उस पर काम करने लग जाते हैं। आर श्रीधर, जिन्होंने कोहली को काफी करीब से देखा है, वो बताते हैं कि कोहली किसी इंपॉर्टेंट टूर के लिए कैसे तैयारी करते हैं। मान ले कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो शुरुआती दिनों में लंबे लंबे नेट सेशन करेंगे। पिच, मौसम और गेंद के मुताबिक खुद को ढालने के लिए एक दिन में 250 से 300 गेंदें तक खेल डालेंगे। भले ही वो नेट पर हो, पर वहां पर भी खराब शॉट खेलने पर खुद को कोसेंगे। साथ ही वो तुरंत दूसरों से भी पूछेंगे कि वो कैसे खेल रहे हैं और किन चीजों पर वो काम कर सकते हैं। ये उनकी टूर से पहले की तैयारी होती है और फिर जब मैच शुरू हो जाते हैं तो उनके सेशन की ड्यूरेशन कम हो जाती है। अब वो शॉर्ट नेट सेशन करेंगे क्योंकि उन्हें पता होता है कि बैटिंग की किस एस्पेक्ट पर उन्हें अब काम करना है और वो सिर्फ उस पर ही ध्यान देंगे। विराट कोहली को नेट पर समय बिताना और अपनी बैटिंग पर काम करना कितना पसंद है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि 2014 में ब्रिस्टल में जो पहला वनडे खेला जाने वाला था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया। सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, लेकिन विराट कोहली इंडोर नेट्स में प्रैक्टिस करने चले गए। विराट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हमेशा अपने खुद के अंदर छुपी खामियों को तलाश कर उसे दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं और यही वजह है कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विराट के बल्ले को ज्यादा दिनों तक खामोश नहीं रख सकती। और ऐसी ही कुछ खासियत क्रिकेट के भगवान और विराट के आदर्श रहे सचिन तेंदुलकर साहब में भी थी। आज विराट अपनी इसी मेहनत और लगन के दम पर सफलता की उन बुलंदियों को छू चुके हैं जहां उनकी तुलना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब के साथ होती है। विराट का खेल के प्रति समर्पण और खुद की कमजोरियों का आकलन करना और उसे ढूंढकर एक डिसिप्लिन के तहत लगातार खुद को बेहतर करने की कोशिश में जुट जाना, ये कुछ बातें हैं जो आज के यंगस्टर को उनसे जरूर सीखनी चाहिए। विराट कोहली 35 साल के हो चुके हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में पहुंचने के बावजूद उन्होंने अपने आप को इस तरह मेंटेन कर रखा है जैसे वो अभी 25 साल के युवा हों। आज भी विराट की रनिंग बिटवीन द विकेट और फील्ड में उनकी चपलता को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये खिलाड़ी उम्र के उस पड़ाव पर है जहां लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं या फिर ले लेते हैं। इससे साफ पता चलता है कि क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि सब कुछ है। वर्ल्ड कप 2023 में विराट ने अपने आदर्श और हीरो रहे महान सचिन तेंदुलकर साहब के 2 रिकॉर्ड्स तोड़े, जिनमें से एक है ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी और दूसरा है एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड। इतना ही नहीं, उन्हें इस वर्ल्ड कप के अंत में उनके शानदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिलहाल विराट अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है, पर एज ए फैन मैं चाहता हूं कि वो देश के लिए और क्रिकेट खेले और अपनी शानदार खेल से फैंस को एंटरटेन करे।